आज हम आ गए हैं रायपुर के सुप्रसिद्ध मंदिर देवी महामाया के मंदिर में, जानने के लिए कि इस बार इस मंदिर में नवरात्रि को लेकर क्या कुछ तैयारियां हैं और क्या कुछ आयोजन इस बार होने वाले हैं। इसी कड़ी में हम बात करेंगे मंदिर के पुजारी जी से और जानेंगे कि इस बार आप माता रानी को कैसे प्रसन्न कर सकते हैं और क्या विधि से आप पूजा कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं। नवरात्रि की तैयारियां जोरों पर है। आज हम आपको राजधानी रायपुर के महामाया देवी मंदिर के दर्शन कराएंगे, जिसे सिद्धपीठ कहा जाता है। मंदिर का इतिहास भी 14 साल पुराना है। खास बात यह है कि इतना प्राचीन मंदिर रायपुर शहर में स्थित है। वहीं सिद्धपीठ महामाया मंदिर के पुजारी पंडित मनोज शुक्ल बताते हैं कि है वंशीय राजाओं के शासनकाल में निर्मित यह मंदिर काफी प्राचीन और ऐतिहासिक है। पंडित जी, हमें इस मंदिर का इतिहास बताइए कि क्या कुछ, इसका प्राचीन मंदिर है तो इसका इतिहास भी बहुत ही गहरा होगा। जैसे कि हर किसी क्षेत्र की प्राचीनता और ऐतिहासिकता को दो तरह से प्रमाणित किया जाता है। एक तो जनश्रुति है, जिसके अनुसार हम अपने जो बुजुर्ग हैं उनसे सुने हैं, हमारे बुजुर्ग जो है अपने बुजुर्गों से सुने हैं। इस तरह से पीढ़ी दर पीढ़ी जो है एक प्रथा परंपरा के अनुसार आती है। दूसरी जो है हमारा इतिहास साक्ष्य जो है प्रमाणित करता है। तो हमारे छत्तीसगढ़ शासन का जो पुरातत्व इतिहास विभाग है, उनके द्वारा इस मंदिर में कभी सर्वे किया गया था। जो सामने परिसर में माँ भगवती समलेश्वरी माता का मंदिर है, उनमें जो भित्ति चित्र दीवार में जो मूर्तियाँ इत्यादि बनी हुई है, उनके अनुसार यह मंदिर जो है 8वीं शताब्दी से पहले का मंदिर है। अर्थात आज 1400 वर्ष प्राचीन यह समलेश्वरी माता का मंदिर है। लेकिन समलेश्वरी माता का मंदिर बहुत लंबे समय के बाद बना, महामाया देवी मंदिर की प्रतिष्ठा के बाद, क्योंकि समलेश्वरी माता संबलपुर की कुल देवी है। संबलपुर जो आज वर्तमान समय में उड़ीसा क्षेत्र में संबलपुर की समलेश्वरी माता है, उन्हीं की प्रतिरूप उस समय के राजा लोग एक दूसरे के आयोजन प्रयोजन कार्यक्रम, तीज त्योहार में, पूजन में इत्यादि में शामिल होते थे। यह क्षेत्र है वंशी राजा का राज्य हुआ करता था। और संबलपुर जो है, पटना के जो राजा थे बलराम देव, उनका शासनकाल वहाँ था। तो उन राजा के पूजा पद्धति को देख करके यहाँ के राजा ने आपसी मित्रता के चलते समलेश्वरी मंदिर का निर्माण प्राचीन रायपुर में किया। यह मंदिर जब बना तो इस क्षेत्र में बीहड़ जंगल हुआ करता था। यह क्षेत्र रहवासी नहीं था। उस समय में यह मंदिर का निर्माण कराया गया। बड़े बड़े इधर तांत्रिक साधक आकर के यहाँ इस रमणीक की जगह पे, शांति वाले जगह पे यहाँ पर सिद्धि साधना करते थे। यह मंदिर भी प्राचीन जो है तंत्र पीठ के रूप में विख्यात है। इनकी प्रतिष्ठा भी तंत्र पीठ के रूप में, सिद्ध पीठ के रूप में की गई है। तो यह ऐसा मान सकते हैं जैसे कि इस क्षेत्र में जनश्रुति है कि है वंशी राजा मोरध्वज ने इस मंदिर का निर्माण कराया था। यदि हम राजा मोरध्वज की ऐतिहासिकता को लेकर के हम अपने शास्त्र पुराण की सहारा लेकर के हम समय निकालने का प्रयास करते हैं, तो महाराज मोरध्वज जो है द्वापर युग का आखिरी राजा था। उन्हीं के समय में ही कलयुग का आरंभ हुआ था। और कलयुग का आज उम्र हो चुका है लगभग 2200 वर्ष के आसपास चल रहा है। तो ऐसा हम कह सकते हैं कि यह मंदिर जो है अति प्राचीन मंदिर है वंशी राजाओं के द्वारा प्रतिष्ठित मंदिर है। माँ महामाया उनकी कुलदेवी है। और छत्तीसगढ़ में 36 जगह पर प्रतिष्ठित सिद्ध पीठ के रूप में भगवती महामाया का दरबार है। जहाँ जहाँ पर उन्होंने अपना किला बनाया, राजमहल बनवाया, वहाँ पहले उन्होंने अपनी कुलदेवी की प्रतिष्ठा की। इसीलिए पूरे भारत देश में यही एकमात्र ऐसा राज्य है जो अंकों से भी प्रारंभ होता है। 36 इसका यही प्रमाणिकता है कि यहाँ 36 जगह पर गढ़ है। गढ़ अर्थात किला पहले राजमहल हुआ करता था, इसलिए ही यहाँ पर आज भी 36 जगह पर किला राजमहल से लगा हुआ महामाया देवी का मंदिर। वहीं पंडित मनोज शुक्ला बताते हैं कि इस बार की नवरात्रि में बैठकी का शुभ मुहूर्त क्या होने वाला है। पंडित जी, हमें बताइए कि इस बार नवरात्रि में मूर्ति बैठकी का क्या मुहूर्त है। जैसे कि हमारे मंदिर में प्राचीन समय से ही जो पूजन परंपरा चली आ रही थी, उसी का निर्वहन यहाँ हम लोगों के द्वारा किया जाता है। जैसे कि यहाँ का नियम है कि प्राचीन समय से ही अभिजीत मुहूर्त में घट स्थापना किया जाता है। तो उसी की परंपरा का पालन करते हुए आज भी हमारे मंदिर में अभिजीत मुहूर्त, जो कि 11:36 से 12:24 तक यह निर्धारित की गई है, इस समय में पूजन प्रारंभ होता है।
हमारे मंदिर ट्रस्ट के जितने सदस्यगण हैं, कार्यकर्ता हैं, हमारे मंदिर के आचार्य पुजारीगण जो है, उस समय में जहाँ पर पूजन कक्ष है, उस पूजन कक्ष में वेदियाँ बना करके उनकी विधि विधान से पूजन के लिए सबसे पहले उस परिसर में जो एक कुंवारी कन्या होती है, जो 10 साल के से उम्र में कम होती है, उसको हम पूजन कक्ष में ले जा करके उस प्रत्यक्ष कन्या को भगवती दुर्गा स्वरूप मान करके उनकी पूजा करते हैं। और उनकी पूजा करने के बाद उन्हीं के हाथों में प्रधान राज ज्योति को प्रज्वलित कराई जाती है, जो कि चकमक पत्थर, 2 पत्थर को आपस में रगड़ने से जो चिंगारी निकलती है, उस चिंगारी से ही अग्नि जो प्रज्वलित होती है, उसी से प्रधान राज ज्योति को जलाई जाती है। और उस प्रधान राज ज्योति के द्वारा फिर आम श्रद्धालुओं की जो मनोकामना ज्योति रहती है, उस सब को प्रज्वलित करा करके फिर विधि विधान से पूजन संपन्न की जाती है। तो पंडित जी, इस बार नवरात्रि के 9 दिन की महत्वता हमारे दर्शकों को बताइए। जैसे कि 9 दिन की नवरात्रि पर्व का अलग अलग दिन अलग अलग दुर्गा शक्ति की पूजन आराधना का महत्व है। प्रथमम शैलपुत्री च, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्रघंटेति, कुसुमांडेति, चतुर्थकम। अलग अलग दिन अलग अलग भगवती दुर्गा स्वरूप की पूजा की परंपरा हमारे शाक्त ग्रंथों में है। उसके अनुसार प्रतिदिन पूजा परंपरा यहाँ उसी के अनुसार की जाती है। और मंदिर ट्रस्ट के द्वारा समस्त पूजा कार्य जो है समुचित ढंग से सभी लोग इकट्ठे होकर के यहाँ संपन्न करते हैं। तो हमारे दर्शकों को आप बताइए कि इस बार नवरात्रि में माँ दुर्गा को प्रसन्न करने के लिए क्या विधि से पूजा करें? माँ भगवती दुर्गा जो है माँ है, और माँ को यदि हम माँ मान करके उनसे हम कुछ मांगे, उनसे इच्छा जाहिर करें। एक तोतला बच्चा भी यदि अपनी माँ से कुछ चाहता है, कुछ मांगता है, वो तुतला करके भी बोलता है, तो माँ उसको समझ जाती है। उसी भाव रख करके एक छोटा बच्चा तो कुछ भी नहीं बोल सकता, जो छोटा बच्चा है, साल भर का बच्चा है, वो कुछ नहीं बोल सकता, लेकिन माँ को यह ध्यान रखता है। माँ ध्यान तब देती है जब वह बच्चा रोता है, वह बच्चा को कोई कीड़ा काटे, भूख लगे, या वो अपने कपड़े में चाहे बाथरूम कर डाले, तो यदि उसको कोई तकलीफ होता है तो वो रो देता है, और माँ समझ जाती है कि बच्चे को ध्यान देना है। उसी तरह से हम भी यदि छोटा बच्चा, छोटा बालक बन करके माँ को पुकारें, तो माँ इतनी दयालु है कि वो सब कुछ जानती है कि इस बच्चे को क्या चाहिए। उनके पास आ करके मुझको सोना दो, हीरा दो, चांदी दो, पारिवारिक सुख दो, नौकरी दो, ये बोलने की आवश्यकता नहीं है। आप केवल भाव लेकर के आइए, श्रद्धा लेकर के आइए, भगवती महामाया जो है हर किसी की मनोकामनाओं को पूरा कर सकती है। पंडित मनोज शुक्ला जी ने बताया कि नवरात्रि में 9 दिनों का महत्व क्या क्या होता है। हर बच्चों की अपनी एक बाल्यावस्था होती है, खेलने कूदने का दिन होता है, समय होता है। तो उस हिसाब से मैं अपनी बाल्यावस्था का समय जो है अपने पिताजी के, अपने दादाजी के साथ में जा कर के मैं धर्म कर्म के कार्य, जो कि वो शुरू से ही पंडिताई के कार्य में मेरे दादाजी, नानाजी, पिताजी जुड़े हुए थे, मैं भी बाल्यावस्था से उन्हीं के साथ में। और जैसे हमारे शास्त्रों पुराणों में यह कहा जाता है कि बच्चे वही सीखते हैं जो माता पिता से खुद करते हुए देखते हैं। तो मेरी बाल्यावस्था उसी तरह से धार्मिक परिवेश में पूजा पाठ करते हुए घर से प्रारंभ हुई थी। और मैं एक ऐसे क्षेत्र से हूँ जहाँ पर पहले के समय में, मेरी बाल्यावस्था के समय में रोड रास्ता नहीं था, अपने आने जाने की साधन सुविधा अनुकूल नहीं थी। कीचड़ भरे हुए पैर से घुटने तक हम बड़ी दूर तक के पढ़ाई लिखाई करने जाते थे। मेरी प्राथमिक और हाई स्कूल की जो पढ़ाई है वो भी कम से कम 5-7 किलोमीटर दूर जा कर के कीचड़ में, पानी गिरते में जा कर के मैं किया हूँ। पढ़ाई करते करते मेरी उच्च शिक्षा प्राप्ति के लिए मैं जब रायपुर शहर पहली बार आया, तो मैं यहाँ छत्तीसगढ़ कॉलेज में BSc का अपना पढ़ाई जारी किया। और उसी समय से भगवती माँ महामाया के दरबार में मेरे नाना जी का भागवत कथा का आयोजन हुआ, जिसमें मुझको बरणी पंडित आचार्य के रूप में यहाँ नियुक्त किया गया था। और वह भागवत जो संपन्न हुआ आज से ठीक 27 साल पहले, तब से भगवती माँ शमलेश्वरी और माँ महामाया देवी की सेवा में मैं यहाँ पर मंदिर ट्रस्ट के द्वारा नियुक्त किया गया हूँ। यहाँ सहायक पुजारी के रूप में कार्य करता हूँ। और जो भी यहाँ की श्रद्धालुओं की जो भी यहाँ कामना है, मन्नत है, कोई जानकारी चाहते हैं, वह सेवा मैं
अपने योग्यता और क्षमता के अनुसार भगवती की कृपा से जरूर सहयोग करता है। आगे बढ़ते हुए उन्होंने बताया कि इस बार मंदिर में क्या क्या तैयारियां होने वाली है और कितने ज्योति कलश जलाए जाएंगे। पंडित जी, इस बार नवरात्रि को लेकर मंदिर में क्या कुछ विशेष होने वाला है और इस बार कितनी ज्योति कलश जलेंगे, उसके बारे में हमें कुछ बताइए। जैसे कि हमारे मंदिर में नवरात्रि पर्व को लेकर के बहुत से उत्साह रहते हैं। प्रायः जितने हमारे मंदिर के कार्यकर्ता सदस्यगण हैं, ट्रस्टी सदस्यगण हैं, हम पंडित पुजारी हैं, हम भी यह चाहते हैं कि श्रद्धालुओं से यह भीड़ भरी रहे मंदिर जो है, क्योंकि सबकी आस्था, सबकी मनोकामना भगवती महामाया पूरा करती है। तो नवरात्रि का महापर्व जैसे ही आने वाला होता है, लगभग 15 दिन, महीने दिन से यहाँ पूरे जोश खरोश से उत्साह चालू हो जाता है, तैयारियां चालू हो जाती है। मंदिर ट्रस्ट के जितने सदस्य हैं वो अपने अपने तरीके से सब अपने अपने कार्य को देख करके श्रद्धालुओं के लाभ के लिए, हित के लिए, कि किसी तरह से समुचित व्यवस्था में कमी ना हो, यह ध्यान रखते हुए तैयारियां कर दी जाती है। पूरी तैयारियां लगभग हो चुकी है, आखिरी चरण का कार्य चल रहा है। बिजली की सजावट जो है लगभग चालू हो गई है और आजकल में ही ये बिजली का टेस्टिंग भी रात के समय में मंदिर जो है जगमग रोशनी से प्रज्वलित हो जाएगा। और इस तरह से 3 तारीख जिस दिन नवरात्रि पर्व का आरंभ होगा, उसके एक दिन पहले अर्थात 2 तारीख की रात से ही यहाँ नवरात्रि पर्व का शुभारंभ हो जाता है। भगवती को मध्य रात्रि में 12 बजे अभिषेक करा करके हम नवरात्रि प्रारंभ करते हैं। तो इस बार कितनी ज्योति कलश जलने वाली है? जैसे कि मंदिर ट्रस्ट के द्वारा, श्रद्धालुओं के द्वारा प्रज्वलित कराए गए विगत नवरात्रियों की जो संख्या है, लगभग 11,000 की ज्योति संख्या व्यवस्था करके यहाँ रखी गई है। पिछले नवरात्रि की हम चर्चा करें तो लगभग 10,500 प्लस के आसपास मनोकामना ज्योति प्रज्वलित की गई थी और ऐसा अनुमान लगाकर कि इस बार भी 11,000 की तैयारियां करके मंदिर ट्रस्ट के द्वारा व्यवस्था बनाई गई है। अच्छा, तो जैसे कि अभी पूरे देश में पंडित जी शुद्धता को लेकर के मुद्दा गरमाया हुआ, तो इस बार मंदिर में प्रसाद में देसी घी को लेकर के या फिर आपकी जो ज्योतें जलने वाली है वो देसी घी से जलेंगी कि तेल से जलेंगी, किससे जलेंगी? जैसे कि शुद्धता की बात की हम चर्चा करें तो शुद्धता तो तभी है जब हम घर में किसी चीज़ का स्वयं निर्माण करें। हम बाजार से खरीद के लाते हैं तो बाजार में कहाँ से आ रहा है, कैसे आ रहा है, इसमें शुद्धता की प्रमाण नहीं रहती, चाहे वो कोई सा भी चीज़ हो। अभी जैसे कि तिरुपति बालाजी में लड्डू में नकली या मिलावट घी, चर्बी युक्त घी की जो चर्चा चल रही है, यह प्रायः बहुत जगह देखने पर भी आया है। आज से लगभग 10-12 साल पहले रायपुर शहर की ही घटना थी जहाँ कई ट्रक नकली घी पकड़ाया गया था और उसको जैसे ही हमारे मंदिर ट्रस्ट वालों ने इस समाचार को पढ़ा तो उसी समय से हमारे मंदिर में नकली घी या किसी भी तरह की घी से यह ज्योति प्रज्वलित कराना बंद कर दिया गया था। कोई गौशाला वाला है जो नवरात्रि के लिए हमको शुद्ध घी देता है, उस घी का प्रयोग हम जो है पूजन कार्य में, हवन कार्य में उपयोग लेते हैं और दूसरी अन्य किसी जगहों से हम लोग घी मंगा करके यहाँ उपयोग नहीं करते। मंदिर ट्रस्ट के द्वारा यह बहुत विशेष करके ध्यान रखा गया है। और सबसे जानकारी युक्त मैं आप लोगों से आग्रह करूंगा, आपके समस्त श्रद्धालुओं, चैनल को देखने वाले जितने दर्शक हैं, यदि आप शुद्ध दूध, दही और घी खाना चाहते हैं तो घर में गाय पालना चालू करें। घर में कुत्ता आदि जानवर पाल करके आप शुद्धता के लिए घी जो है दूसरों से खरीदोगे तो यही चीज़ ही होगा जो आप अपने घर में भोग लगा रहे हो। यदि वह बाजार से लेकर के आओगे तो उसमें आप शुद्धता की प्रमाणिकता कहीं नहीं मिल पाएगी। तो ये थे हमारे साथ मंदिर के पुजारी जिन्होंने हमें बताया कि इस बार की नवरात्रि में मंदिर में क्या कुछ खास होने वाला है और भक्तगण माता रानी की किस विधि से पूजा कर सकते हैं और माता रानी को खुश कर सकते हैं। कैमरा पर्सन धर्मेंद्र साहू के साथ मैं आर्या मोदलवाल।